अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई सबूरा बेगम, अच्छी खबर ये है कि आज हमने अपने कारोबार की बुनियाद रख दी। वो इकराम का आदमी आया था, उसे मैंने बैंक से पैसे निकलवा के दे दिए हैं। अब देखना इंशाअल्लाह जो ही मैं रिटायर होऊंगा तब तक कारोबार जम चुका हो। सलीम, आपने इतनी बड़ी रकम कैसे किसी के हाथ पे रख दी? कोई गवाह नहीं, लिखत पढ़त नहीं। कल कल को अगर वो मुकर जाए या उसकी नीयत बदल जाए तो हम कैसे साबित करेंगे कि हमने इतने लाखों रुपए उसके हाथ पे रखे हैं? हम तो हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ऐसे नहीं सोचते हैं भाई, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। और इतना पुराना दोस्त है मेरा इकराम, बेईमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह करे ऐसे ही हो। सदफ कहाँ है? उससे कहो कि चाय बनाए जरा अच्छी सी, बल्कि हम सब इकट्ठे चाय पीते हैं। मैं चेंज करके आया। मैं खुद ही बनाती हूँ चाय। मैमुना, क्या हुआ है तुम्हें? सारे दिन कमरे में बंद हो। तबीयत कुछ ठीक नहीं है अम्मा। सर में भी दर्द हो रही है। अम्मा जान, बेगम साहब को बहुत तेज बुखार है। मेरे कमरे में सर दर्द बुखार की दवा रखी है, जाओ लाके खिलाओ उन्हें। दवा ली है अम्मा। जाफर आ जाए तो उसे कहिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। जाफर अभी आया नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ या ड्राइवर को बुलवाती हूँ, मेरे साथ चलो अस्पताल। शायद जाफर आ गया। देखती हूँ। क्या सोच रही हो बेटा? चाय ठंडी हो रही है भाई। खालिजान, सयान के बारे में सोच रही थी, अभी तक आया ही नहीं है वो। अच्छा, आ जाता है, अभी आ जाता है। लो, आ गया ज़ियान। माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है मेरे बच्चे की। तुमने याद किया और वो आ गया। कौन किसको याद कर रहा है भाई? सदफ तुम्हें याद कर रही थी। हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकती? आखिर बीवी है ना मेरी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। चाय अभी अभी आई है, पी लो, गर्म है अभी। मैं बैग क्या हुआ? तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं अब अम्मी अब्बू की मौजूदगी में तुम्हें अपनी बीवी होने का मान देता हूँ। यही तो तुम चाहती थी ना, फिर उदासी कैसे? बीवी होने में और नाम की बीवी होने में बहुत फर्क होता है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने तो मुझे समझाया था ना, मगर मैंने ही आपकी बात नहीं मानी। शायद मुझे आपसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। क्या
मतलब? इतने ना समझ तो नहीं है ना। कपड़े चेंज कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। हया की कैसी है तबीयत? अब बुखार उतरा उसका? खुदा का शुक्र है बेहतर है। जरा उदास सी लग रही थी मुझे। देखता हूँ मैं उसे। जाफर, जी अम्मा। मैमुना की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसे पूछ लेना। डॉक्टर आ रहा है, मैमुना को भी देख लेगा। बेगम साहिबा, बड़े साहब आ गए थे तो अम्मा जान ने उनसे कहा कि आपको देखते हुए चले जाएं, मगर वो सीधा अपने कमरे में चले गए। कहने लगे कि हया को देखने डॉक्टर आएगा तो आपको भी वही देख लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा? सर में दर्द? चलो शुक्र है तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्या हो गया? परेशान क्यों हो? यू विल बी फाइन। एक सवाल पूछूं आपसे? श्योर, क्यों नहीं, पूछो। सच बताइएगा। क्या आपने और अम्मा जी ने मुझे इसलिए अपनाया कि मैं इस घर को वारिस दे सकूं? ये अपनायत, ये अहमियत, ये सब कुछ धोखा है। आप मुझसे बदला ले रहे हैं। आप शहीर की मौत का इंतकाम ले रहे हैं मुझसे। ये कौन फजूलियात तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है? कौन है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, ये सच है। अब मैं मजीद उस लड़की को इस घर में जाफर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा रेशम। अगर उसने इस घर को वारिस दे दिया तो उसकी जड़ें इस घर में और मजबूत हो जाएंगी। रेशम, तुम जल्द से जल्द उसके आशिक ज़ियान का पता करो। मैमुना भाभी, मेरे पास उसका नंबर है। मेरा ख्याल है आप उसे फोन करें। ये सच है कि अम्मा चाहती हैं कि तुम इस खानदान को औलाद दो। शायद इसलिए वो तुम्हारा थोड़ा बहुत ख्याल भी करती हैं। लेकिन
ये सच नहीं है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं। हमारी शादी जिन हालात में भी हुई वो सब तुम्हारे सामने है। मैं ये समझता था कि मैंने शादी तुमसे शहीद का मौत का बदला लेने के लिए की थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आई रियलाइज के तुम्हारा उसकी मौत में कोई हाथ नहीं है। और जैसे जैसे तुम मेरे पास आती गई मुझे ये भी एहसास होता गया कि तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। हया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, यही सच है। नाराज हो मुझसे? कल खामखा गुस्सा आ गया था मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माफ नहीं करोगी मुझे? मेरी माफी की क्या अहमियत है आपकी नजर में? अहमियत, बहुत अहमियत। मैंने फैसला किया है कि कल हम क्लिनिक जाएंगे। मैं अपना टेस्ट करवाऊंगा। अरे यार, हर बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत हो जाती है, ये तो एक फितरी अमल है। अब अगर सदफ भाभी को तुमसे मोहब्बत हो गई है तो इसमें इतना हैरान और परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तूने कभी मोहब्बत नहीं किया ना, शायद तू नहीं समझ सकता। मोहब्बत का डसा ही इस दर्द को समझ सकता। हया के बगैर जिंदगी गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल है तू नहीं जानता। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि सदफ के दिल में कोई भी ऐसा जज्बा जन्म ले, वो भी मेरी तरह जिंदगी गुजारते तड़पते हो। यार मेरे भाई, चीजों को इतना मुश्किल मत बनाओ। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो, सिंपल है। कहना आसान है, करना मुश्किल। आज भी मेरे जज्बात हया के लिए ही है। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तुम चाहते क्या हो? अभी तक हया में अटके हुए हो। तुमने मुझे खुद बताया है कि तुमने जाफर इलाही और हया को खुश देखा है। जब वो दोनों अपनी जिंदगी में मगन हो चुके हैं तो तुमने क्यों अपनी बीवी से दूरी इख्तियार की हुई है? हया जाफर के साथ सिर्फ जिंदगी गुजार रही है। ये इतना आसान नहीं होता है किसी से इतने साल तक मोहब्बत करने के बाद किसी दूसरे को अपना लेना, उसको भूल कर। ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक मैंने सदफ को नहीं अपनाया, वो जाफर को कैसे अपना सकती? अगर तुम्हारा अंदाजा गलत हो और वो दोनों वाकई में खुश हों तो?
सुना था मोहब्बत करने वाले मरते दम तक महबूब की परवाह करते हैं, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते। लेकिन तुम तो बड़े खुदगर्ज निकले, इतनी जल्दी हया को भूल गए। मुझसे हया की हालत देखी नहीं गई, सोचा तुम्हें खबर दूं, शायद तुम उसे जाफर की कैद से आजाद करवा लो। आपका काम मैंने कर दिया, लेकिन अब मुझे भी आपकी हेल्प की जरूरत है। उस लड़के से मिलना है मुझे। शादी करनी है तो फिर ये मेल मिलाप क्यों? घर बुलाओ, हमसे मिलवाओ, हम भी देखें कैसा है लड़का, कौन है। लाऊंगी ना, पहले आप तो पप्पू अम्मा और जाफर भाई को राजी करें। और आपसे थोड़ी कुछ छुपाती हूँ, आप तो मेरी हमराज है ना। ठीक है, जाओ तुम, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। तो ये सब तुमसे हया ने कहा है? जी अम्मा काफी टेंशन में है और मुझे लग रहा है कि बीमार भी इसीलिए पड़ गई है। देखो, तुम उसकी बदगुमानियों को दूर करो, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ उसे। ऐसी हालत में ज़हनी अजियत बच्चे पर असरअंदाज होती है। उसे कहीं बाहर लेके जाओ, खुश रखो उसे। मैं अम्मा, मैंने रेशम को मार्केट भेज दिया है। अकेले भेज दिया? ड्राइवर साथ है, वैसे भी वो कौन सा पहली बार जा रही। वैसे आपने रेशम के बारे में क्या सोचा? हिस्सा मिल जाए तो फिर कुछ सोचते हैं। तो क्या जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा आप उसे घर में बिठाए रखेंगी? मेरा ख्याल है अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सोचते हैं, अल्लाह खैर कर देगा इंशाअल्लाह। मुझे लगता है कि वक्त फिर से पलटा खाएगा और हया एक बार फिर मेरे पास। इसका मतलब सयान अभी तक हया को भूल नहीं पाया, और मैं समझ रही थी हया को जाफर के साथ खुश देखकर वो उसकी तरफ से बदगुमान हो गया होगा, मगर वो तो उसे अब भी याद करता है। क्यों करता है वो उससे इतनी मोहब्बत? आखिर मेरी मोहब्बत में कमी क्या है?
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तुम चाहते क्या हो? अभी तक हया में अटके हुए हो। तुमने मुझे खुद बताया है कि तुमने जाफर इलाही और हया को खुश देखा है। जब वो दोनों अपनी जिंदगी में मगन हो चुके हैं तो तुमने क्यों अपनी बीवी से दूरी इख्तियार की हुई है? बीवी होने में और नाम की बीवी होने में बहुत फर्क होता है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने तो मुझे समझाया था ना, मगर मैंने ही आपकी बात नहीं मानी। शायद मुझे आपसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मगर आप मेरा साथ दे ही नहीं रहे हैं। एक बार इस रिश्ते को निभा कर तो देखिए ज़रा। अजीज, आप अभी तक जाग रहे हैं? कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। सफिया, मैं सोच रहा था कि टेस्ट तो मैंने करवा लिए हैं, लेकिन अब अगर रिपोर्ट्स। मायूसी गुनाह है और यूं सोच सोच के खुद को हल्का नहीं करें। मैं हूं ना आपके साथ। मैं बीवी हूं आपकी, और मियाँ बीवी जब एक दूसरे पे एतबार कर लेते हैं तो जिंदगी के सारे मसले हल हो जाते हैं और घर बना रहता है। जानती हो सफिया, अब बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। ये मान देकर तुमने बीवी होने का हक अदा कर दिया है। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। आपकी ब्लू फाइल। लंच ब्रेक में घर आएंगे? नहीं, लंच ऑफिस में ही कर रहा हूँ। चलता हूँ। हेलो, मैं ज़यान सलीम की बीवी बात कर रही हूँ। आपने कल उनके नंबर पर मैसेजेस किए थे। मिल बैठने से इंसान को मौका मिलता है एक दूसरे को समझने का, मोहब्बत बढ़ती है। और आज मैंने उस चेहरे को जी भर कर देख लिया जिसकी मोहब्बत ने मुझे दीवाना बना रखा है। मेरे पास तुम्हारी एक ही तस्वीर है जो मैंने जाफर के वलीमे पर छुप कर ली थी। रोजाना उसे देखता हूँ, उसी से बातें करता हूँ। आज तुम सामने बैठकर बातें कर रही हो तो दिल चाह रहा है इसी लम्हे में पूरी जिंदगी बीत जाए।
हया, कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम बहुत चुप चुप सी रहने लगी हो। क्या बात है? एतबार नहीं है मुझ पे? नहीं, एतबार है आप पर। और मैं जानती हूँ आप कभी झूठ नहीं बोलते, मगर क्या? पता नहीं क्यों डर लगने लगा है। इन हालात ने मुझे आपकी जिंदगी में शामिल किया था। डरती हूँ कि अगर हालात बिगड़ गए तो कहीं मैं इस घर से, आपके दिल से निकल ना जाऊं। मैं जिसे एक दफा अपना लूं उसे फिर कभी नहीं छोड़ता। हालांकि तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे खुलकर नहीं किया, पर मैं अपनी मोहब्बत पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं। आपसे दूर होने के खदशे कितना डरा रहे हैं मुझे। इसके बाद भी आपको मेरा इजहार मोहब्बत चाहिए। क्या जरूरत है इजहार मोहब्बत की? पूरा एतबार है तुम पे, पूरा यकीन है कि कभी भी मेरे जज्बात की तौहीन नहीं करोगी तुम। डर खौफ सब अपने दिल से निकाल दो, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे साथ, मेरे पास। अच्छा सुनो, शाम में तैयार रहो, कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। बाय। रेशम मेरा कहना मान रही है, उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन होने लगा है। लोहा गर्म है, मुझे वार कर देना चाहिए उससे पहले कि वो अपनी भाभी के साथ मिलकर अपने घर में शादी की बात चलाए और सारा खेल खराब हो जाए। हया, जी बैठो। ये क्या हो गया है तुम्हें? सारे दिन अपने कमरे में बैठी रहती हो। अरे बाहर निकलो, हमारे साथ बैठकर बात करो, खुश रहा करो। खैर से तुम माँ बनने वाली हो और खुश रहना तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी बात नहीं है, वो महमूना जी वापस आ गए हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिला वजह कमरे से बाहर नहीं आऊं। क्या हुआ? महमूना ने तुमसे कुछ कहा? कोई बात की है? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे, कोई बात भी नहीं हुई है। बस मैं सोच रही थी कि जाफर पर पहला हक उनका है। पता नहीं उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, मैं जाफर को इतनी बड़ी खुशी दे रही हूँ। क्या सोच रही होंगी वो? मैं बस किसी भी तरह उनकी दिल आजारी की वजह नहीं बनना चाहती। तुम अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो और मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें जाफर की जिंदगी में दाखिल करके मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुम वाकई इस काबिल हो कि इस घर की बहू कहलाओ। तुम यूं करो कि रेशम के साथ कहीं जाओ, अपने लिए कुछ शॉपिंग करो। जाफर कहकर गए थे कि डिनर पे जाना है आज। जाफर के साथ डिनर पर जरूर जाना, मगर उससे पहले रेशम के साथ जाओ, कुछ शॉपिंग करो। जी। तुम तैयार हो जाओ,
मैं रेशम से कहती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगी। जी। जीती रहो। अजीज मियाँ, काफी दिन हो गए यार, तुम भाभी को डॉक्टर के पास लेके गए थे तो कोई रिपोर्ट्स नहीं आई अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह भाभी तुम्हारी बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो यार तुम फिर अपने घर में ना अल्लाह अल्लाह करवाओ, हिसाब निकलवाओ अपना। बंदिश बड़ी चल रही है आजकल। अरे अपने ही रिश्तेदार हसद में मुब्तला हो जाते हैं। जरूर तुम्हारा अपना कोई अजीज हो जो तुम्हारी रिटायरमेंट और तुम्हारा घर लपने का कस किए बैठा होगा। अरे बेशुक्र, अल्लाह की रजा के बगैर तो कुछ नहीं ना हो सकता। रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर देखते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। अरे भाई, तुम्हारी भाभी की रिपोर्ट्स आई हैं ना, मैंने अपना भी टेस्ट करवाया, मेरी आना बाकी है। ये क्या कमकली का सबूत दिया तुमने यार? तुम टेस्ट ही कराए? मर्द हो तुम, मर्द। ये चीजें किसी मर्द को जेब देती हैं क्या? देखो शकूर, घर का निजाम जिंदगी गाड़ी मियाँ बीवी दोनों मिलकर चलाते हैं। हर काम में, जिंदगी के हर निजाम में दोनों बराबर के शरीक। तो फिर ये ठप्पा सिर्फ औरत पर ही क्यों कि अगर औलाद पैदा नहीं हो रही तो इसकी कसूरवार वो है। एक बीमार तो कोई भी हो सकता है। औरत को दबा के रखने का नाम अगर मर्दानगी है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी मर्दानगी पर। चाय पियोगे? अब्दुल्ला, अगर तुम वाकई अपने शौहर को खुशियां देना चाहती हो तो आधे घंटे में मेरी बताई हुई जगह पर उसे भेज देना। हाँ हाँ, या खुद मिलना चाहती है उससे। हया भी ज़ियान से मिलना चाहती है। इसका मतलब आज अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। यही तो चाहती थी मैं, उन दोनों का मिलन, ज़यान की जिंदगी में खुशियां लाना। लेकिन अब मुझसे हिम्मत क्यों नहीं हो रही? क्यों मैं इतनी कमजोर पड़ रही हूँ? तुम क्या अभी तक रात वाली बात से अपसेट हो? तुमने जाफर भाई को तो कुछ नहीं बताया ना? मैंने पूछा था जाफर से। मेरा नाम लेकर? नहीं, खुद से। उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते। तो क्या तुम भी जाफर भाई को चाहने लगी हो? मेरा मतलब है, जहां तक मुझे याद है तुम तो ज़यान के पीछे पागल थी और उसी की जान बचाने के लिए तुमने ये शादी की ना? इतनी जल्दी भूल गई उसे? ज़यान मेरा माजी था, अब मेरी जिंदगी जाफर और मेरा बच्चा है। और प्लीज रेशम, आज के बाद अगर तुम कुछ जानती भी हो तो मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानना चाहती। मैं अपना दिल जाफर के लिए साफ रखना चाहती हूँ। ओके, ठीक है, नहीं बताऊंगी कुछ भी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातों पे यकीन आ जाए। जब तुम्हारा बच्चा लेके मैमुना भाभी की गोद में रख देंगे ना, तब पता चलेगा।
और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तुम चाहते क्या हो? अभी तक हया में अटके हुए हो। तुमने मुझे खुद बताया है कि तुमने जाफर इलाही और हया को खुश देखा है। जब वो दोनों अपनी जिंदगी में मगन हो चुके हैं तो तुमने क्यों अपनी बीवी से दूरी इख्तियार की हुई है? हेलो सयान, वो मैं शॉपिंग करने आई थी तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप प्लीज मुझे यहाँ से लेने आ जाएं। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो और हाँ मुझे पिन लोकेशन भेज दो। जी मैं भेज रही हूँ आप। ओके। तन